स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे अग्निकुल के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो अग्निकुल कॉस्मोस करके इनका पूरा नाम है। इसका शुरुआत हुआ था आईआईटी मद्रास में 2017, मतलब 2016 में ये लोग प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। और आईआईटी मद्रास में एक डिवीजन है जिनका काम होता है आने वाले टाइम के कंपनीज को स्टार्ट करना। तो ये 2017 में ये दो बंदों ने मोहिन और श्रीनाथ ने इसका फाउंडेशन रखा कि ठीक है हम कुछ करते हैं। और इसका नाम जो है संस्कृत में इसका मतलब होता है गुरुकुल, और अग्नि को मिला के अग्निकुल बनाया गया है नाम। तो नाम में इन्होंने काफ़ी अच्छा सा इंडियन इंस्पिरेशन लिया है। मैं काफ़ी खुश हूँ कि नाम में थोड़ा सा जान है। और इनके पास काफ़ी सारे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त पार्टनर और इन्वेस्टर दोनों हैं। मतलब इनका पैसा आ कहाँ से रहा है, ये कर कैसे रहे, जबकि अभी कुछ किए नहीं है तो लोन तो बैंक देगा नहीं। तो इनके पास इन्वेस्टर्स हैं और पार्टनर्स हैं। तो पार्टनर्स के मामले में आईआईटी मद्रास है, इसमें एक बड़ा दादाजी है जिसमें एयरबस बिज लैब है। फिर इसमें IIM अहमदाबाद है। ऐसे ऐसे करके खूब सारे, मतलब इनके साइट पे जाइए आपको खूब सारे देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब इनके पास काफ़ी लोग इसमें पार्टनरशिप दे रहे हैं, यानी कि अपनी फैकल्टीज़, अपनी मतलब लिंक्स, कनेक्शंस को डोनेट करेंगे। कुछ लोग स्किल, टूल्स, एसेट्स ये सब डोनेट करेंगे, और फिर पार्टनर्स सीधा सीधा फाइनेंशियल देते हैं। तो समझिए काफ़ी मतलब अच्छा, मतलब ठोस नींव रखी जा रही है यहाँ पे। अब बात करते हैं इनका फिलॉसफी क्या है। जैसे इलॉन मस्क का फिलॉसफी है सुतो उठो मार्स पे जाना है, इसीलिए स्पेसएक्स इतना भयानक स्पीड से इतना तेजी से आगे चल रहा है। क्योंकि मतलब स्पेसएक्स वहाँ है जहाँ नासा था, जब नासा की बैंड बजी पड़ी थी कि जब प्रेसिडेंट मुंह खोल के बोल दिया कि विद बिफोर दिस डेकेड इज आउट वी विल पुट अ मैन पुट ऑन द मून एंड ब्रिंग हिम बैक सेफली टू अर्थ। सो उस तरह का जो मतलब कहते हैं ना चुतड़ में आग लगा हुआ है, वो स्पेसएक्स में है कि उनको मार्स जाना है, और इतना दूर का एम रखे हैं तो वहाँ तक जाने के लिए हर जी जान लगाए हुए हैं। तो इनका फिलॉसफी क्या है, क्योंकि फिलॉसफी से फ़र्क पड़ता है आपका, मतलब जैसे एप्पल का फिलॉसफी है इसीलिए एप्पल एप्पल है, बाकी की फिलॉसफी नहीं है इसीलिए खुश रहते हैं। तो इनका फिलॉसफी क्या है, इनका फिलॉसफी ये है कि मार्केट में एक गैप है। इनको मार्केट में गैप दिख रहा है कि स्मॉल सैटेलाइट जो है अभी भी खूब सारे राइड शेयरिंग करते हैं। यानी कि जैसे कि PSLV हो गया, तो PSLV में छोटे सैटेलाइट तभी जा सकते हैं खूब सारे हो। जैसे कि जो हमारा 100 सैटेलाइट से ऊपर का मिशन था उसमें मतलब एक बड़ा चंक पहले से बुक था, तब जाके वो 100 को साइड में डाला गया। और जनरली जैसे स्पेस एक्स भी छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, लेकिन प्रॉब्लम होता है कि उसको देखना पड़ता है कि मेन सैटेलाइट उतना मतलब पेलोड पूरा खा रहा है कि नहीं, प्लस लॉन्च विंडो में है कि नहीं। तो ये सब हमेशा ये हो रहा है कि छोटे सैटेलाइट का ये मार्केट बढ़ ही जा रहा है, लेकिन हर किसी को ये हो रहा है या तो खूब सारे लॉन्च करो या वेट करो। तो ये मार्केट का एक गैप जो खुला होता है, इस गैप को ये पकड़े। और इनका मतलब 1 मिनट का जो वीडियो है जो मैंने नीचे दे दिया है, जो मतलब खुद इन्होंने ने बताया, मैं नहीं बताया हूँ, इन्होंने खुद बनाया। इसमें यह है कि हिसाब ये है कि रॉकेट अभी जो है ना ट्रेन जैसा बनाया गया है, यानी बड़ा है, पूरा फुल करो तब ये भेजेंगे। और ये उसको हटा के एक कैब जैसा बनाना चाहते हैं। ये उन्हीं की बात है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे सुन के। और मतलब ये डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं एक्सेस टू स्पेस, कि मतलब आम आदमी, मतलब आम आदमी को ज़रूरत नहीं होती सैटेलाइट की, लेकिन आप समझ लीजिए कि मतलब बहुत 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 ज़्यादा पैसे की ज़रूरत ना पड़े, आप उसमें में सैटेलाइट भेज सकें। और इनके टीम में हर कोई है, भरपुष्ट लोग हैं। तो मतलब जिस टाइम मैंने ये वीडियो बनाया उस टाइम इनके साइट पे दिखा रहा है करीब करीब 60 लोग हैं। और ये नंबर आपको सुनने में बहुत बड़ा नहीं लगा, बस ये समझिए स्पेस 10-12 लोग से शुरू हुआ था। तो भरपुष्ट, और हर अलग अलग इससे क्या बोलते हैं वॉक्स ऑफ लाइफ से अलग अलग लोग हैं इसमें काम कर रहे हैं। और इसमें मतलब काफ़ी सारे इसरो के रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हेल्प कर रहे हैं। तो मतलब सॉलिड ठोस रखा गया है। फिलॉसफी है कि एक्सेस टू स्पेस को नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, स्पेस में जाना है, इंडिया से ही काम निपटा देंगे। अब बात करते हैं रॉकेट का। तो रॉकेट पे यहाँ पे ये मेरा फेवरेट चीज़ कर रहे हैं, लिक्विड रॉकेट बना रहे हैं, यानी कि सॉलिड नहीं। सॉलिड सिर्फ मिलिट्री के लिए अच्छा रहता है, लिक्विड मतलब बाकी सारी चीज़ के लिए अच्छा रहता है। तो लिक्विड में ये टू स्टेज का बात कर रहे हैं। और इनका लिक्विड क्या है, RP1 और मतलब लिक्विड ऑक्सीजन 2, सीधा सीधा फाल्कन 9 जैसा फ्यूल सिस्टम है। और इनका इंजन जो है 3D प्रिंटेड है पूरी तरह से। जैसे स्पेसएक्स में मतलब रैप्टर इंजन में भी 3D प्रिंटेड नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ ड्रेको इंजन जो कि इसमें लगाया गया है, ड्रैगन कैप्सूल में लगा है, उसको 3D प्रिंट किया जाता है। यहाँ पे ये पूरा मेन इंजन ही 3D प्रिंट कर रहे हैं। और ये 3D प्रिंटिंग इंडिया में किया जाए। और ये इंजन जो है इसका पावर जो है 25 किलो न्यूटन में है, जो कि ठीक ठाक है। और इनका आर्किटेक्चर ये है कि ये पहले स्टेज में, यानी कि स्टेज 1 बूस्टर में 7 इंजन्स लगाए जाएंगे। मतलब 6 का एक स्फीयर, मतलब ये रिंग होगा, सेंटर में एक ठो रहेगा, 7 इंजन रहेंगे। और ऊपर वाले स्टेज में यानी कि सेकंड स्टेज में एक इंजन होगा जिसमें वैक्यूम ऑप्टिमाइज नोजल होगा। तो ये इनका
तिगड़म है। और इनका टारगेट है कि ये 100 किलोग्राम 700 किलोमीटर के ऑर्बिट पे, लो अर्थ ऑर्बिट पे भेज सकें। तो ये मतलब सुनने में नंबर बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन बात ये समझिए कि क्यूबसैट्स जनरली इतने भारी नहीं होते हैं। और इनका हिसाब ये है कि खूब सारे क्यूबसैट्स एक साथ भेज पाएँ और जल्दी जल्दी भेज पाएँ, और इतना दाम चीप रखें कि मान लो किसी को हुआ कि सिर्फ 2 ही क्यूबसैट बन रहा है या एक ही बन रहा है, तो भी जुगाड़ कर सके। जैसे समझिए कि एक बंदे के लिए ट्रेन नहीं चलाया जा सकता, लेकिन एक बंदे के लिए ऑटो आप चला सकते हो, ट्रैकर चला सकते हो, कैब चला सकते हो। ये उनका वही लॉजिक है कि दाम इतना कम करेंगे। और इसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि लिक्विड में डेंसिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये 18 मीटर बाय 1.3 मीटर के आसपास का इनका डायमीटर है। तो ये इनका रॉकेट है। अब बात करते हैं ये लॉन्च कैसे करेंगे, कहाँ से लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पे ये धनुष बना रहा है। इनका रॉकेट का नाम रखा गया है अग्निबाण। और आप लोग में से जो लोग रामायण जानते होंगे पता होगा, अग्निबाण एक तरह का बाण होता है, बहुत तगड़ा होता है। तो बाण को लॉन्च कहाँ से करेंगे, धनुष से करेंगे। तो इनका हिसाब ये है कि ये धनुष जो बना रहे हैं ये मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म होगा, यानी कि जैसे हम लोग पहले टाइम में आईसीबीएम्स के लिए ट्रक्स बनते थे उसी टाइप का ये बनाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि इनका हिसाब बहुत सारे आगे तक का ये सोचे हुए हैं कि इसमें ये है कि इंडिया में अलग अलग जगह पे जाके ये लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि अलग अलग मतलब अगर आप छोटा छोटा रॉकेट बना रहे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा ये नहीं है, क्या बोलते हैं, मतलब स्पेयर रूम नहीं है परफॉर्मेंस का कि अच्छा उधर से भी लॉन्च कर दे तो घूम के आ जाए, ऐसा आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो उस हालात में अगर आप लॉन्च पैड को ही शिफ्ट कर दें आप गदगद हो जाएंगे। तो इसरो जिस टाइम ये कंपनी स्टार्ट करते उस टाइम इसरो का नहीं था कि वो शेयर करेंगे, अभी लेकिन बात चल रहा है कि प्राइवेट को शेयर किया जाएगा। तो वो सब हो, झंझट हो, हर्षई दीर्घई हो, उससे पहले ही इनका है कि मोबाइल में हम करेंगे। और इसका ये भी फायदा है ये इंडिया के बाहर से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो कुछ कुछ केसेस में ये होगा कि मान लीजिए इनको न्यूजीलैंड से लॉन्च करने में ज़्यादा फायदा होगा, या क्लाइंट वहाँ से डिमांड करता है, ये वहाँ अपना मोबाइल लॉन्चर ले जाके काम कर सकते हैं। और ये जो ट्रक बनाया जाएगा, मतलब अभी तो सिर्फ सीजी ड्राइंग है इसका, ट्रक का हिसाब ये है कि पूरी तरह से रोड ट्रांसपोर्टेबल होगा। यानी कि जैसे फाल्कन 9 को बनाया गया था, फाल्कन 9 बहुत ज़्यादा पतला है अपने साइज़ के हिसाब से। वो कारण इसलिए कि यूएस का लॉ है कि मतलब जो भी ब्रिज होगा रोड के ऊपर उसमें नीचे का मिनिमम क्लियरेंस 4.3 मीटर के आसपास कुछ होना चाहिए। तो स्पेसएक्स का पूरा रॉकेट बनाया गया था कि किसी भी हालत में वो रोड के नीचे से आराम से जा सके, क्योंकि वो मतलब ये उनके पास नासा का क्लियरेंस नहीं है कि रोड ही उनके लिए बना दिया जाए। तो इसी कारण से वैसे की थी। ये भी वही कर रहे हैं कि आराम से ट्रक रहने का, ट्रक ही लॉन्च करेगा, जो कि हम लोग आईसीबीएम के टाइम में करते आ रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस चीज़ है, कोई नहीं बात है। प्लस बहुत बड़ा रॉकेट भी नहीं है, तो ऐसा नहीं कि मतलब सीधे उड़ा देगा ये ट्रक को। तो ये किया जाएगा और रोड से कहीं पे भी आना जाना इनके लिए संभव होगा। एकदम छोटा गली कुछ ऐसा नहीं जाएंगे, लेकिन संभव होगा रोड से आना जाना। तो ये इनका लॉन्चर है, यानी कि धनुष। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। इनका हिसाब है जिस हिसाब से ये कंपनी चल रही है, इनका टारगेट है एंड ऑफ 2022 में कुछ लॉन्च कर देने का। तो अब अगर थोड़ा देर है, वो बात ये है कि दुनिया ही तबाह हो गई 2020 में, तो समझ सकते हैं। और ये भी शायद खिसक जाए डेट। तो इनका हिसाब ये है, और ये आप पहले भी आ सकता है अगर मान लीजिए इनको ज़्यादा सपोर्ट मिल जाए या इन और लोग को हायर कर सकें, और मान लीजिए इनको और इन्वेस्टर्स मिल जाए, तो काफ़ी चांसेस है कि ये तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन 2020 में कुछ नहीं मिल रहा, 2021 के एंड में शायद कुछ कर पाए। लेकिन इनका मतलब मैंने पूरा साइट देखा, और इनके एक खुद इन्होंने यूट्यूब पे एक तो वेब पेज बनाया हुआ है। और जेनुइनली मुझे इसरो का दोबारा वही गलती दिख रहा है कि ये इनका पीआर डिपार्टमेंट यानी कि पब्लिक रिलेशनशिप्स बहुत ही हल्का है। यानी कि मतलब कैड में आजकल रॉकेट्स बनाए जाते हैं, ये भी वही कर रहे हैं, लेकिन कैड का एक भी ढंग से फोटो नहीं है, इनके खुद के साइट पे नहीं है। और बात ये पता है कि आप बोलेंगे इसरो को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसरो के पास फिक्स्ड है, इंडियन गवर्नमेंट उसी के पास आएगा, डीआरडीओ उसी के पास आएगा नेशनल सिक्योरिटी के चलते। ये लोग कहीं भागने वाले नहीं है, तो इसरो का फिक्स है। इनका वैसा नहीं है, ये इनका अगर मतलब ठीक से रेपुटेशन नहीं बनता है तो क्लाइंट इनके पास नहीं है। भले ही ये दाम कम रखे, कई बार होगा कि जैसे मान लिया कोई सर्विस लॉन्च कर रहे हैं कि हम अर्थ इमेजिंग करके देंगे एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप ये कर पाते हैं कि ठीक है ये कंपनी का मतलब कोई नाम नहीं जानता और दूसरा स्पेस एक्स है, भले स्पेस एक्स आपको लेट कराएगा, लेकिन ये है कि स्पेस एक्स का नाम पड़ जाएगा। तो समझ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में ये बात बहुत मायने रखती है। इसीलिए मार्केटिंग पे मेहनत किया जाए। मार्केटिंग छोड़ भी दीजिए, पीआर की, मतलब अगर कोई आपके बारे में जानना चाहता है तो वो कितना आसानी से जान सकता है। तो इनके साइट में जाएं और मतलब देख के वो फील नहीं है। जैसे मुझे अल्ट्रा वायलेट, जो कि मैं इंडियन कंपनी देख के दिल खुश हो गया कि हाँ कोई डिज़ाइनर मतलब एटलीस्ट 5-6 मिनट मेहनत किया है, वैसा नहीं लग रहा था इनके साइट पे देख के। और मतलब खोजते खोजते मैं थक गया कि कहाँ से कौन सा इंजन है, मतलब बहुत कम डिटेल है। गरीब साइंटिस्ट भी इन्होंने से डायरेक्ट बात की है, डिटेल के मामले में हल्का है। और मतलब फोटोग्राफ्स इमेजेस कुछ नहीं है। और उससे फ़र्क पड़ता है कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है कि आपको कितने इन्वेस्टर्स मिलेंगे, उससे फ़र्क पड़ता है कि आपको आने वाले टाइम में लॉन्च मिलेंगे कि नहीं। तो इस बात पे मतलब इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और इनके मतलब यूट्यूब के खूब सारे वीडियो में जिसमें ये 3D प्रिंटेड फ्यूल इंजेक्टर को टेस्ट कर रहे हैं, इंजेक्टर को। और उनका जो फुटेज है 2018 के सितंबर के आसपास का इन्होंने टेस्टिंग किया था, उसमें इंटरलेस्ड वीडियो
कहाँ से इनको कैमरा मिल गया जिसमें 2018 में जो इंटरलेस्ड वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, तो उससे समझिए। और इन्होंने फिर अभी रिसेंटली 3D प्रिंटेड इग्नाइटर को टेस्ट किया, उसका फुटेज इतना क्या गुजरा है कि यार मैं आ जाऊँ, मैं आ जाऊँ, तो मतलब उससे आप बोलिए उससे फर्क पड़ता है। ये प्राइवेट कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसरो को कोई वैल्यू इसीलिए नहीं देता कि कोई जानता ही नहीं, कोई देखता नहीं। सब किसी भी बच्चे से पूछिए कहाँ जाना चाहता है, इसरो कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेगा कि ये मतलब नासा जाना। वो तो अभी छोड़िए कि चंद्रयान 2 मिशन में के चलते थोड़ी सी एक्सपोजर बढ़ी है, लेकिन हालत वही है। तो पीआर डिपार्टमेंट ने इनको थोड़ा समझना है। और प्लस ये नहीं कह सकते इनके पास लोग नहीं है। 60 पीपल का टीम बहुत बड़ा होता है, मतलब स्पेस एक्स से कम में किया था। तो इनको बस अपना पीआर डिपार्टमेंट को थोड़ा सा एडवर्टाइज नहीं करना हर जगह, लेकिन एटलीस्ट कि भाई कोई अगर खोजना चाहे, कोई सीखना चाहे, कोई समझना चाहे, तो भाई थोड़ा सा तो रहे इन्फॉर्मेशन। उसे देख के लगता है कि आपको, हाँ, जैसे कि स्पेस ये मतलब नासा इतना खर्च करता है अपने उसमें, मतलब प्रेजेंटेशन में। शुरू में किसी को नहीं समझा, लेकिन बात है कि लोग मास मिशन में क्यों खर्च कर रहे हैं। एक फुटेज आता है, देख के बोलते हैं अरे यार फोटो रियलिस्टिक रेंडर किया हुआ है। आधे लोग तो कंफ्यूज होते हैं कि ये मास सही में है कि मतलब ये सीजी है। तो फर्क पड़ता है इससे। तो मुझे इनसे कोई कंप्लेन नहीं है। बम बम लिक्विड फ्यूल पर बना रहा है, बम बम इंजन खुद डिज़ाइन कर रहा है, 3D प्रिंटेड इंजन कर रहा है, सब चीज़ करते रहा है, लेकिन भैया पब्लिक को शेयर तो करो। तो वो थोड़ा सा मतलब बात कर रहा है। और अगले बार हम फिर एक तो इंडियन कंपनी के बारे में बात करेंगे। बेलेट्रिक्स हमने कवर कर लिया, अग्निकुल कर लिया, फिर आपको बचा ही एक ही तो बचा है, उसको भी कवर करेंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन अग्निकुल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों या शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कहाँ कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइएगा अगर फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।